कैसे भी हो ज़रूर कमेंट्स में बता देना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विभूषण और लैनवान जी को जो आपस में बातें कर रहे होते थे। तभी वांग जी कहता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तो विंग कहता है नहीं वांग जी, हमारे बीच में कोई ना कोई आ जाएगा। तुम भी किसी से शादी कर लेगा और मैं भी किसी और। तभी वांग जी चलाकर बोलता है क्या विंग तुम भी ना हमेशा ऐसे ही करते हो, कोई नहीं आएगा हमारे बीच में। से सुनकर विंग कहता है अच्छा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे हमें, मैं तो एक लड़की नहीं लड़का हूँ। तो जिसे सुनकर वांग जी कहता है नहीं विंग ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, हम हमेशा साथ में रहेंगे। सुनकर विंग कहता हाँ मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि हम साथ में रहें, पर मेरे जैसा अनाथ को कौन अपनाएगा। यह सोचकर विंग वांग जी से कहता है वांग जी। तो वांग जी हाँ अगर तुम 20 साल पीछे जाओगे तो तुम क्या करोगे। तभी वांग जी कहता है 20 साल पीछे पीछे जाकर मैं क्या करूँगा, तब तो मैं बच्चा हूँगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वांग जी और विंग अभी 21 साल के हैं तो इसलिए। तब विंग कहता है अगर मैं 20 साल पीछे जाऊँगा तो मैं अपने मॉम डैड को शादी करने से रोक दूँगा, मुझे जिससे कि वो मुझे जन्म ना दे पाए और मैं दुनिया के लिए अनाथ ना बन पाऊँ। जिसे सुनकर वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वांग जी विंग को हक कर लेता है और कहते हैं क्या विंग मैं हूँ ना इस दुनिया में से तुम्हारे लिए। तभी विंग कहता है हाँ वांग जी तुम हो मेरे लिए। पर इसे ये कहकर विंग रुक जाता है और वांग जी भी कुछ नहीं कहता। तभी विंग कहता है छोड़ो विंग वांग जी, तो हम सोते हैं, बहुत अंधेरा हो चुका है, हमें जल्दी उठकर कॉलेज भी तो जाना है। ये सुनकर विंग जी कहता है हाँ विंग हमें कॉलेज जाना है। और तभी वांग जी और विंग अपने बेड पर जाके सोने लगते हैं। तभी वांग जी पीछे से विंग को बहुत टाइटली हक कर लेता है और बहुत टाइटली अपने सीने से लगा लेता है। तभी विंग चौंक जाता है, पर उसे पता है जब भी उसका मूड खराब होता है तो वांग जी ऐसा ही करता है कि उसे टाइटली हक कर लेता है पीछे। विंग कुछ कहता है पर एक सोच में फ्लैशबैक में चला जाता है। वहीं हमें भी दिखाया जाता है कि वांग जी विंग बचपन के दोस्त थे। एक बार जब वो गार्डन में खेल रहे थे तभी यहाँ पर एक लड़का आकर विंग को अनाथ अनाथ कहकर चढ़ा रहा था और उसको बुली कर रहा था। तभी वांग जी आकर उसे बच्चे को बहुत पीटता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने विंग को लाया, विंग मेरी प्रोटेक्शन में, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वांग जी उस लड़के को बहुत पीटता है और बहुत सारा पीटता है। तभी विंग उसे कहता है रुक जा वांग जी तुम रुक जा। तभी वांग रुक जाता है और विंग की तरफ विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ चोट तो नहीं लगी। तभी विंग कहता है नहीं वांग जी मुझे नहीं चोट लगी, तुम उसे इतना क्यों पीटा क्योंकि उसने तुम्हें लाया। फिर विंग कहता है कुछ कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो। तो सुनकर वांग जी भी कहते हैं हाँ ठीक है विंग। तभी हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तभी वांग जी कहता है कि विंग तुम मेरी तरफ पलटो ना, क्यों तुम मेरी तरफ पलटने सुनकर विंग भी उसकी तरफ पलटता है और उसे टाइटली हक कर लेता है, उसके सीने पर अपना सिर रख लेता है और उसे टाइटली बहुत टाइटली हक करता है। तभी वांग जी भी उसे बहुत टाइटली हक करता है और यहीं पर हमारा रात खत्म होती है। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर विंग धीरे धीरे चल रहा होता है। तभी पीछे से वांग जी से चढ़ाकर बोल लाता है। तभी विंग पीछे पलट कर देखता है कि वांग जी साइकिल पर आ रहा है। तभी विंग कहता है साइकिल, जिसे सुनकर वांग जी अपने मन में सोचता है कि डॉक्टर ने बोला था विंग को बिल्कुल चलने नहीं देना है, हमेशा उसका ख्याल रखना है। इस वजह से वांग जी को भी थोड़ी तकलीफ होती थी कि वो विंग को हमेशा कैरी नहीं कर पाएगा, इसलिए इस करके उसने वैसा कर लिया। तभी वांग जी होश में आता है और विंग की तरफ हाँ
क्योंकि तुम्हें चलने में प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बाइसाइकिल लेकर आया हूँ। जिसे सुनकर विंग कहता है, इसकी क्या ज़रूरत है, हमारा कॉलेज तो पास में ही है ना, मैं यहीं से चला जाऊँगा। सुनकर वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम्हें चोट लगी है पैर पर, तुम ऐसे चलकर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जिसे सुनकर विंग कुछ कहता नहीं, और तभी वांग जी हमारे बैठ जाता है, विंग को अपने पीछे बैठने के लिए कहता है। तभी विंग भी पीछे बैठ जाता है। तभी वांग जी चलाने लगता है साइकिल। तभी वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, तुम मुझे टाइटली पकड़ लो वरना तुम गिर जाओगे। जिसे सुनकर विंग की तो कान लाल हो जाते हैं। वांग जी को पीछे पकड़ने से उसके ये टम्मी रस पकड़ने के लिए। तभी वांग जी कहते पकड़ लो। तभी विंग बड़ी रोमांटिक तरीके से पीछे से अपने हाथ लाकर वांग जी को पकड़ लेता है, टाइटली पकड़ लेता है। तभी वांग जी एक बार अपने टम्मी पर विंग के हाथों को देखता है, और तभी विंग को देखता है बैक साइकिल के शीशे में। तभी वांग जी कहता है, शेमलेस विंग। से सुनकर विंग को तो और घबराहट होती है, और वो अपना हाथ पीछे लेने की कोशिश करता है। वांग जी के हाथ पर अपना हाथ रखता था और कहता है, तुम पीछे क्यों ले रहे हो, तो तुमने कहा कि वो ऐसे कहते हुए विंग अटकने लगता है। तभी वांग जी कहते है, रखो, तुम्हें पता है ना हमें अभी जाना होगा। तब इतने पास होते हुए हमारे विंग और वांग जी क्लास में लेट पहुंचते, जिसकी वजह से क्लास में टीचर होते, तभी टीचर कहते हैं, विंग और वांग जी तुम लेट हो गए। जिसे सुनकर वांग जी और विंग को बहुत लगता है। तब टीचर कहते हैं, ये तुम्हारी पहली गलती है, इस वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, जाओ जाकर अपनी सीट्स पर बैठो। तभी वांग जी और विंग जाकर अपने अपने सीट्स पर बैठ जाते हैं। तभी कुछ टाइम पढ़ाने के बाद टीचर चले जाते हैं, पीरियड खत्म हो जाता है। तभी वेंचिंग अपने बैग में से टिफिन निकालती है और कहती है विंग को, विंग। तभी विंग बोलता है, हाँ वेंचिंग। तो वेंचिंग कहते हैं, क्या तुम ये खाना पसंद करोगे, मेरे पास बहुत लंच है, तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। तभी विंग कुछ कहता है। तभी वांग जी कहता है, नहीं वो तुम्हारे साथ नहीं खाएगा। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम लेट क्यों हो गए। तभी वांग जी कहता है, क्योंकि वो मेरे साथ आया इस वजह से। तभी विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखती है पर कुछ कहती नहीं। फिर विंग को कहते हैं, विंग क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे, प्लीज़ मेरे साथ लंच करो। तभी वांग जी कहते हैं, नहीं विंग मेरे साथ लंच करेगा, तुम्हारे साथ नहीं करेगा। ये सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं, वांग जी तुम बार बार हम दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो। तो तभी वांग जी कहता है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं, तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। तुम अपना काम क्यों नहीं करती, क्यों विंग को परेशान करी जा रही है। सुनकर वांग जी कहती है, मैं तो उससे सिर्फ लंच के बारे में पूछती हूँ। तभी इन दोनों की लड़ाई में विंग पक जाता है, और जो वो बुक को पढ़ रहा था उसे बंद कर देता है। तभी वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी। तभी वांग जी कहती है, हाँ विंग। विंग कहता है कि मैं तुम्हारा लंच अगर तुम्हारे पास ज़्यादा है तो तुम पूरी क्लास में बांट दो, मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकता। तो वांग जी कहते, विंग पर मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई थी। तब वांग जी कहते, अभी तो तुमने कहता ही ज़्यादा है, तो अब तुम विंग के लिए लेकर आई थी। तब विंग सिंह कुछ नहीं कहती। तभी विंग कहता है, तुम्हें वेंचिंग, मुझे लगता है कि तुम्हें सभी ही क्लासमेट्स में ये सब बांट देना चाहिए जेकर तुम्हारे पास जा रहा है। तभी ये सुनकर वांग जी जोर से हंसने लग जाता है। तभी विंग इग्नोर करके अपनी बुक को फिर पढ़ना स्टार्ट कर देता है, और तभी हमें सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अब ग्राउंड में जाने का टाइम हो गया है, जिससे देखकर वांग जी और वांग जी का बेस्ट फ्रेंड जंगचन, हाँ इसमें
जैंग चैन विंग का नहीं बल्कि वांग जी का बेस्ट फ्रेंड है, उधर की बेस्ट है, भी बेस्ट फ्रेंड में है। तो वो दोनों भाग जाते हैं, फिर विंग भी क्लास में बैठते हैं। तभी विंग देखता है कि उसके सामने से नी हुसैन जा रहा है, तभी वो कहते हैं नी हुसैन क्या तुम अपनी ये रेजर मुझे दे सकते हो मेरी लवनी रेजर। जिसे सुनकर नी हुसैन कहता है हाँ विंग तुम अपने आप मेरे पाउच से ले लो, मैं जा रहा हूँ तुम अपने आप ले लो मेरे पाउच से। ये सुनकर विंग कहता है ठीक है। तो विंग धीरे धीरे उसका पाउच उठाता है क्योंकि विंग के पास का ही डक्स नी हुसैन का है। तो ये नी हुसैन के पाउच में से करने के लिए तभी नी हुसैन का पाउच नीचे रखता है, उसमें से जैंग चैन की पिक्चर्स आती है, जिसे देखकर हमारा विंग इतना शौक हो जाता है जिसको हम कह भी नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। पर हमारी स्टोरी का ये पार्ट ख़त्म होता है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए वीडियो ना, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर, प्लीज़ गाइस सपोर्ट कर दीजिए ना। एंड प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा इस मंथ तक, प्लीज़ मेरे 500 प्लीज़ करा दीजिए सब्सक्राइबर प्लीज़ गाइस। ओके गाइस, मैं अगले पार्ट में मिलूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे दूसरे सपोर्ट करिए एंड लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कर देना।